यस। तो देखिए इसका आंसर समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में क्या है कि ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये बीच में ये लाइन भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पोल्स यानी ध्रुव, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि कुछ और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो इक्वेटर लाइन होती है, इस इक्वेटर लाइन पर जो जी का मान होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान होता है, वो कम होता है और पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आज का ये जो फैक्ट है उसको समझते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या था। मान लेना यार ये सूरज है, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन चलो मान लो, ठीक है। ये सन है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से इसकी लाइट स्टार्ट हुई आना। जैसे ही वो लाइट स्टार्ट होगी आना, वो इस इक्वेटर लाइन पर सबसे पहले पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? इस इक्वेटर लाइन पर सबसे पहले पड़ेगी वो लाइन, ठीक है। तो जैसे ही इक्वेटर लाइन पर वो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो आप देखो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस इक्वेटर लाइन पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो वायु है, क्योंकि इसके आसपास ही क्या होगा, पूरा वायुमंडल होगा ना, मतलब वायु यहाँ पर सेट होगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही इस पर टेम्परेचर पड़ेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ से वो जो वायुमंडल में जो गैसें हैं, वो गैसें क्या करेंगी, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो फैलना शुरू कर जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो गाइस, जो चीज़ गर्म होती है वो फैलती है, ठीक है। और ठंडी चीज़ क्या होती है? सिकुड़ती है, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही वो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होके वायु ऊपर की ओर उठने लग जाएगी। और वायु जब यहाँ से ऊपर की ओर उठने लग जाएगी, इसका मतलब वो वायु कहाँ आ जाएगी? पोल के पास आ जाएगी, ठीक है। तो पोल के पास इस एरिया में क्या होगा कि जो एयर की डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम। अब एक बात बताओ, जब यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी वायुमंडल की या फिर वहाँ गैसें जो हैं उनकी, तो वो कम प्रेशर डालेंगी ना। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। अब यहाँ पार्टिकल रहे नहीं, वायु यहाँ से उठ के कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर कैसा हो गया? कम, ठीक है। यहाँ प्रेशर कम हो गया, अब यहाँ से बढ़ गई, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कैसा हो गया? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट किरणें कहाँ से? यहाँ से आके डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही थी। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि जब हम यहाँ पर बहुत सारी जो वायुमंडल था वो धीरे धीरे उठ के अगर वो पोल्स पर आ गया, तो पोल्स पर हुआ क्या कि पोल्स पर जो है डेंसिटी ज़्यादा हो गई। पोल्स पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और पोल्स पर अगर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थी ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था। यहाँ तो सूर्य का प्रकाश पड़ नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या था? टेम्परेचर कम था। तो इसका मतलब होता क्या है, ये एग्जैक्ट कंडीशन है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी कम, प्रेशर कम। लेकिन होता तो ऐसा है, लेकिन हमने एक नियम और पढ़ा है। हमने नियम ये पढ़ा है कि PV इक्वल्स टू nRT, और ये भी नियम गैस के लिए ही है। बिल्कुल है। तो फिर ये वायुमंडल में जो होती हैं वो भी गैसें ही होती हैं, तो फिर PV इक्वल्स टू nRT यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा? आज का फैक्ट ये था कि PV इक्वल्स टू nRT यहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर PV इक्वल्स टू nRT लागू होता, दैट मीन्स P प्रोपोर्शनल टू T होता। यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता, प्रेशर ज़्यादा होता। यहाँ पर टेम्परेचर कम होता तो प्रेशर भी कम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ टेम्परेचर तो कम है, लेकिन प्रेशर कैसा है? ज़्यादा। तो देखो सबसे पहले हम किसी ने अगर आदर्श गैस इक्वेशन के बारे में सही से जाना है, तो बेसिकली जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो आइडियल गैस इक्वेशन लो डेंसिटी गैसेस के लिए होती है। किसके लिए होती है? लो डेंसिटी गैसेस, ठीक है। और लो डेंसिटी गैसेस के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर गैसेस की डेंसिटी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गैसेस की जो डेंसिटी है, या जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें विद्यमान हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बेसिकली यहाँ पर वर्क ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं वर्क कर पाता? इसीलिए नहीं वर्क कर पाता क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इज ओनली अलाउड फॉर लो डेंसिटी गैसेस, ठीक है। तो लो डेंसिटी गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अलाउड होता है। समझ में आया? आइडियल गैस इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो गाइस
आप इस चीज़ को आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों फैक्ट यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मॉडर्न फिजिक्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू।